विदर्भ, वर्तमान में इसको कुंडलपुर कहते हैं, कुंडनपुर, ये महाराष्ट्र में है। तो देखो भगवान की भी यात्रा कोई कम नहीं रही। ब्रज, ब्रज से गुजरात द्वारिका, और द्वारिका से विवाह कहाँ किया? महाराष्ट्र, कुंडनपुर। तो सज्जनों, इनकी एक पुत्री है, उसका नाम है रुक्मणी। 5 बेटे हैं, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र है रुक्मी। रुक्मणी जब सयानी हो गई तो पिताजी ने रुक्मणी का मन टटोला और ज्ञात हुआ कि रुक्मणी प्रेम करती हैं द्वारिकाधीश कृष्ण से। भीष्मक को भी ये पसंद थे। तो इन्होंने एक दिन रुक्मी को बुलाया और रुक्मी से कहा कि देखो पुत्र, अब रुक्मणी का हमें विवाह करना चाहिए, और मैं ये मानता हूं कि रुक्मणी के लिए श्रेष्ठ द्वारिकाधीश कृष्ण है। रुक्मी बोला, पिताजी आपकी हो गई है आयु, अरे रुक्मणी हमारी भी तो बहन है, हम निश्चय करेंगे कि रुक्मणी का विवाह कहां होगा। हमने भी रुक्मणी के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढा है। कौन? बोले शिशुपाल, दमघोष का बेटा। ये द्वारकाधीश से बैर रखता था। तो रुक्मी ने जाकर के शिशुपाल को कहा कि देखो भाई, हम अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ कराना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो बहन है ये प्रेम करती है द्वारिकाधीश से। अच्छा, तो अपनी सेना में कुछ बलशाली सैनिक लेकर के आना, कि अगर द्वारिकाधीश कहीं वो कृष्ण आ गया तो उसे युद्ध करने के लिए भी तो चाहिए कृष्ण। अब तुम चिंता मत करो, बाराती कोई भी नहीं आएंगे, केवल लड़ाती आएंगे। रुक्मणी जब प्रातःकालीन बेला में उठी, देखा कि भवन में तो तैयारी हो रही है। पूछने पर पता चला कि ये तो रुक्मणी तुम्हारे विवाह की तैयारी हो रही है। तो रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इनका नाम था सुदेव, तुम द्वारिका जाओ और इस पत्र को लेकर कृष्ण को दे दो। ब्राह्मण देवता द्वारिका के लिए निकल गए। जैसे ही पहुंचे तो ठाकुर जी को पत्र थमाया कि महाराज आपके लिए एक पत्र है, कहां से आया है? बोले कुंडनपुर से आया है, आपके लिए है, पढ़ो। बड़ा ही सुंदर पत्र लिख रही हैं रुक्मणी जी। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशां दशिमतामखिलार्थलाभं त्वयच्युता विशसि चित्रमपात्रपां मे। रुक्मणी जी कह रही है, हे भुवन सुंदर, मैंने अपने गुरुदेव से आपके गुणों के बारे में सुना, तब से मेरा ये जो निर्लज चित्त है ये आप में लग गया है। हे प्रभु, वह व्यक्ति अभागा है जो मनुष्य जन्म लेने के बाद आपकी कथा को नहीं सुनता। मैं रुक्मणी आपको अपना पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूं। हे नाथ, मुझे स्वीकार कीजिए। तो रुक्मणी ने सुंदर 7 श्लोकों के माध्यम से, मानो ये 7 श्लोक ही 7 भामर हैं, इतना सुंदर श्लोक पत्र लिखा ठाकुर जी को, और पूरी युक्ति भी बता दी कि प्रभु मैं हिंसा नहीं चाहती अपने विवाह में, वरना लोग क्या कहेंगे कि बताओ प्रेम के चक्कर में अपने परिजनों को मरवा दिया। सो युक्ति बता दी प्रभु। पूर्वे दुरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधुर्गिरिजामुपेयात्। प्रभु, मैं जब देवी के पूजन के लिए जाऊं ना, तो आप वहीं आ जाना और वहां से मुझको लेकर के चले जाना, और अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी, क्योंकि मैं एक भारतीय नारी हूं।
जिसको मन दिया है उसी को तन दूंगी, अन्यथा अपने प्राणों को त्याग दूंगी। जब भगवान ने इस पत्र को पढ़ा तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रभु बताइए कि आगे इसका उत्तर क्या देना है। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि अब उत्तर नहीं, अब हम स्वयं तुम्हारे साथ चलेंगे। इधर सज्जनों रुक्मिणी जी को सुंदर गोपियां सजा रही हैं और श्रृंगार कर रही हैं।